Standard 7th, lesson number 1. Students, it's some part was left to teach you. See now activity number 10. Activity number 10. One night Emperor Akbar dreamed that he had lost all his teeth except one. The next morning he invited all the astrologers of the kingdom to interpret his dream. क्या हुआ इसका मतलब? अकबर को एक वक्त की बात है, एक सपना आया. उस सपने के अंदर उसने ऐसा देखा, he lost all his teeth except one. लॉस्ट यानी खो दिया, सारे दांत उसके चले गए थे except one. एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, तो एक के अलावा बाकी के सारे दांत गिर गए थे, एक दांत सिर्फ था. ऐसा अकबर को सपना आया. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स prophesied that all his relatives would die before him. ये सपना हो जाने के बाद अकबर ने सबको बुलाया, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को, भविष्यवेत्ताओं को बुलाया कि ये सपने का क्या मतलब है. हर चीज़ के पीछे कोई वजह होती है. स्वप्न का भी एक शास्त्र है, तो अगर आप लोग जानते हो तो मुझे बताओ भाई क्या वजह है, मुझे ऐसा सपना आया इसका. सबने बहुत डिस्कशन किया और उसके बाद उन लोगों ने बताया कि जहाँ पना ये शायद ऐसा है कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे पहले चले जाएंगे, सबको आपसे पहले मौत मिलेगी, आप अकेले रह जाएंगे. एक्सेप्ट वन था, तुम आप रह जाओगे, बाकी के सब जाएंगे, सब आपके पहले चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, मतलब उनकी मौत हो जाएगी. Emperor Akbar was very upset by this interpretation and so sent away all the astrologers without any reward. अब रिवॉर्ड यानी कि राजा है तो कुछ ना कुछ तो इनाम देना चाहिए उसको. इसने आज किसी को इनाम नहीं दिया अकबर ने, सबको वहां से भगा दिया. ठीक है जाओ, तुम लोगों ने जो बताया सपना मैं समझ गया इसका मीनिंग, अब आप लोग जाओ. अकबर बहुत दुखी हो चुका था. ऐसा किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि सारे रिश्तेदार चले जाएंगे इस दुनिया में, मैं अकेला रह जाऊंगा. सो काफ़ी दुखी हो गया था अकबर. इंटरप्रिटेशन ये किया था उन लोगों ने. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंग निकालना, कोई चीज़ का मीनिंग निकालना. लेटर दैट डे बीरबल एंटर्ड द दरबार. Emperor Akbar related his dream and asked him to interpret it. After thinking for a while, Birbal replied that the emperor would live a longer and more fulfilled life than any of his relatives. अब ये सब कुछ चर्चा चल रही थी, अभी तक सब गए नहीं थे. राजा ने बोला ठीक है आप लोग सब चले जाओ, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, आप बाकी के सब जाओ. अभी वो कोई गए नहीं थे, अब उनका जाना चल रहा होगा, जो थोड़ी बहुत चर्चा चल रही होगी एंड में. उस टाइम में एट दैट टाइम बीरबल एंटर्ड द कोर्ट. दरबार, हियर इट इज रिटन दरबार. दरबार मीन्स कोर्ट, कोर्ट ऑफ अकबर. बीरबल एंटर्ड देयर. सो बीरबल, अकबर आस्क्ड बीरबल कि भाई आई हैव सीन सच काइंड ऑफ ड्रीम, ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा है, सब ऐसा कह रहे हैं, देखो इसका मीनिंग तुम बताओ क्या मीनिंग निकलेगा. बीरबल ने कहा जहाँ पर ना, हाँ ये बरोबर है कि इस सपने का मीनिंग ऐसा है कि आप आपके किसी भी रिश्तेदार से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा हेल्दी आयुष्य जियोगे. आपका आयुष्य बहुत लंबा रहेगा, अच्छा रहेगा, और उन लोगों से आप काफ़ी लंबा आयुष्य जियोगे. देखो वाक्य वही है, उन लोगों ने यही कहा था कि सब तुम्हारे सामने मर जाएंगे, तुम आखिर में मरोगे, तुम्हें अपने जीवन में सारे रिश्तेदारों को खो देना पड़ेगा. जबकि उसी बात को बीरबल ने कहा अलग तरीके से, जहाँ पर ना ये तो मतलब अच्छी बात है, इसका मतलब ऐसा निकलता है कि आप अपने दूसरे रिश्तेदारों से लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ जियोगे, सुखी जीवन जियोगे. बाकी सब भी सुखी होंगे, कोई दुखी होंगे ऐसा नहीं, पर आप उन लोगों से लॉन्गर लाइफ जियोगे और मोर फुलफिल्ड मतलब आपकी हर एक इच्छाएं पूरी हो चुकी होगी, ऐसा जीवन होगा, ऐसा उन्होंने बताया. एम्पेरर अकबर वॉज प्लीज्ड विथ बीरबल्स एक्सप्लेनेशन एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली. अब अकबर ने बीरबल का ये जवाब सुन के उसका जो मूड खराब हो गया था, मूड एकदम ठिकाने पे आ गया. खुश हो गया अकबर. अकबर ने फौरन उसको जो रिवॉर्ड देना था, इनाम देना था, वो दे दिया. और इस तरह से अकबर भी खुश हुआ, बीरबल भी खुश हुआ, और बात वही की वही पहुंची जो पहुंचानी थी बाकी सबको. तो ये लेसन के द्वारा अपने ये बात जानने को, ये सीखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसा देखें कि कोई चीज़ को किस तरह से बताया जा सकता है. मैनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिंबॉलिक मीनिंग, बट पीपल मे इंटरप्रेट द सिंबल्स वेरी डिफरेंटली.
ऐसा होता है जीवन में, चीज़ वही है, उसको देखने का नज़रिया अलग होता है, और अगर नज़रिया चूक गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। आगे आप लोगों के लेसन में ऐसे आएंगे लेसन, पॉइंट ऑफ व्यू, माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे लेसन बहुत सही लेसन है। दिखने में लेसन में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर समझाया जाए अच्छी तरह से तो ज़िंदगी भर का बड़े बूढ़ों को सीखने जैसा, हम जैसों को भी सीखने जैसा, तुम तो छोटे हो, अभी 7th में हो, आयुष्य भर के लेसन है वो, कि कोई चीज़ को देखने का नज़रिया बदला जाए। अभी तुम लोगों की उम्र बहुत छोटी है, गीली मिट्टी जैसे हो तुम लोग, अभी तुमको जो आकार दिया जाएगा वो आकार आ सकता है ना। गीली मिट्टी से हम चाहे कुछ भी नहीं करेंगे तो पत्थर की तरफ पड़ी रहेगी, तो पत्थर बन के रह जाएगी सूखने के बाद। और अगर उसी का अच्छा सा घड़ा बना दिया जाए, कोई बर्तन बना दिया जाए, कोई गमला बना दिया जाए, तो कितना यूज़फुल हो सकता है, उसमें कई सारे पेड़ पौधे पनप सकते हैं। तो ये बात है कि अभी से ही एक कोर्स में ऐसे लेसन लेने के पीछे ये वजह है कि बच्चों को बचपन से ऐसी बातें सिखाई जाए कि जीवन का अप्रोच पॉजिटिव रखो, जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना जीवन अच्छा रहेगा, हमारा भी, हमारे संपर्क में आने वाले का भी। नेगेटिवली सोचने से कोई चीज़ में कभी इंसान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता नहीं है। अब इसी लेसन में एक कहानी और थी, एक्टिविटी नंबर 8, द फॉक्स एंड द रैबिट। सिंपल कहानी है, लेट मी एक्सप्लेन यू विल कम टू नो अबाउट इट, आई एक्सप्लेन। There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. brag का मतलब brag नहीं होता, brag off होता है अक्खा वाक्य, अक्खा शब्द, उसको क्या कहते हैं, फ्रेज। जब दो से ज़्यादा वर्ड जुड़ के कोई एक मीनिंगफुल निकलता हो तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रेज। तो ये फ्रेज है ब्रेक ऑफ। तो एक फॉक्स था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉक्स एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रैगिंग ऑफ। उसको हमेशा अपनी बड़ाई करने का बहुत शौक था। ब्रेक ऑफ करना यानी अपनी बड़ाई करना, खुद की मुंह खुद की तारीफ करना। तो ये अपने क्लेवरनेस की, अपनी बुद्धिमानी की हमेशा तारीफ किया करता था। वन डे ही सेड टू द रैबिट, एक दिन उसने एक रैबिट को कहा, क्या कहा, आई एम सो क्लेवर, ही सेड, दैट आई नो 100 ways टू एस्केप एनिमीज। अगर मेरे सामने कोई दुश्मन आ जाता है तो मुझे सैकड़ों तरीके मालूम है कि कैसे बचा जाए। तो हम जानते हैं लोमड़ी बहुत इंटेलिजेंट प्राणी कही जाती है ना। जंगल में जितने प्राणी होते हैं उनमें से लोमड़ी को चतुर, होशियार, क्लेवर ऐसा कहा जाता है। तो लोमड़ी ये सब बातें किसको बता रही है, रैबिट को बता रही है। वाओ, द रैबिट से, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। रैबिट ने कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, आप तो सैकड़ों तरीके जानते हो, मुझे तो एक ही तरीका आता है। लेकिन हाँ, एक है कि वो एक तरीका है लेकिन काफ़ी कारगर है, उससे मैं हमेशा आज तक तो बचता आया हूँ दुश्मनों से। द फॉक्स से, यू शुड लिसन टू मी, आई विल टीच यू मैनी मैनी मैनी, यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। लोमड़ी ने कहा, नहीं, ऐसे एक से नहीं चलता, बहुत 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 तरीके मैं तुम्हें सिखाऊंगी, और ये तरीके तुम्हें आने चाहिए। ये तरीके आएंगे तो तुम अपने आप को एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से बचा पाओगे कोई भी एनिमी यानी दुश्मन, कोई भी दुश्मन के झांसे में अगर फंस जाते हो तो। जस्ट एट दैट मोमेंट द फॉक्स एंड द रैबिट हियर द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टूवर्ड्स देम। बिल्कुल दोनों की ऐसी बातें चल रही थी, व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट, एट द सेम टाइम दे लिसनेड द क्राई ऑफ द पैक ऑफ हंटर्स। हंटर्स यानी शिकारी, पैक उनके ग्रुप को कहा जाता है। इंग्लिश में, अपनी भाषा में भी होता है, खाली इंग्लिश में ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ का जब ग्रुप होता है तो उस ग्रुप के लिए पर्टिकुलर शब्द होता है, तो वो शब्द है, अगर हंटर्स का पूरा ग्रुप आ रहा हो तो उसके लिए शब्द है पैक, पैक ऑफ हंटर्स। इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे चाबियाँ है, चाबियाँ एक साथ बहुत सारी चाबियाँ किसी में लगाई हो तो उसको अपने क्या कहते हैं, चाबियों का गुच्छा, गुच्छा कहते हैं कि नहीं। तो इस तरह से वो कलेक्टिव नाउन हो गया गुच्छा। फिर ग्रेप्स, ग्रेप्स के भी एक साथ हो, एक हो तो अपने उसको ग्रेप कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारी ग्रेप्स एक इसके अंदर लगी तो अपने उसको क्या कहते हैं, ग्रेप्स का झुमका कहते हैं ना, अनार का झुमका। तो उसको झुमका है, फिर चाबियों का गुच्छा है, ये अपनी भाषाओं के कलेक्टिव नाउन है। इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, हर भाषाओं में बहुत सारी बातें एक जैसी ही होती है। तो यहाँ पे बहुत, जैसे तुम स्टूडेंट्स हो, तुम स्टूडेंट्स का एक साथ पूरा ग्रुप होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स जहाँ पे हो, एक होगा तो वो स्टूडेंट कहा जाएगा, लेकिन ज़्यादा होंगे तो क्या कहेंगे, अपने क्लास कहेंगे। स्टैंडर्ड 7th, क्लास 7th, कम हियर, जब ऐसा कहा जाएगा तो सब 7th वाले को गिना जाएगा, उसमें ना 6th वाला गिना जाएगा ना 8th वाला।
सो यहाँ पे वही है, ये कलेक्टिव नाउन है, याद रहे। हंटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैक ऑफ हंटर्स। तो ऐसा पैक ऑफ हंटर्स मतलब वो लोग वहाँ पे जंगल के अंदर से आ रहे थे। क्राई, क्राई का एक मतलब अपने को क्या लगता है? रोना, है ना? क्राइंग मतलब रो रहा था। यहाँ पे रोना मीनिंग नहीं लेना है। इंग्लिश के अंदर कभी भी तुम भी जब बड़े हो जाओगे, अभी तुमको कोई मीनिंग पूछे, कभी एकदम से जवाब नहीं दे देने का। होता क्या है, वो मीनिंग वहाँ पे बैठता नहीं है सही तरीके से। सामने वाला ये सोचता है, देखा इसको पूछा, इसको कुछ आता वाता नहीं है। व्यक्ति सामने वाला ढंग से पढ़ा लिखा ना हो तो ऐसे ही मीनिंग निकालेगा, जबकि सच्चाई ये है कि जो मीनिंग बताया गया वो सही है। अगर यहाँ पे क्राई का मतलब हम रोना लेंगे तो क्या होगा? तो भाई हंटर्स लोग क्यों रो रहे थे, उनको रोने जैसी क्या बात थी? तो यहाँ पे क्राई का मतलब क्या समझना होगा? चीख रहे थे, चिचियारिया, चिल्लाते हुए आ रहे थे। हंटर्स लोग आदिवासी लोग हैं, जंगल में रहने वाली प्रजा है। उन्होंने इनको देखा तो फंसा हुआ पास में, कि एकदम अप्रोच बहुत काफ़ी पास है, दोनों आ सकते हैं इनके झांसे, तो चिल्लाते हुए वो लोग आ रहे थे। सो क्राई ऑफ पैक ऑफ हंटर्स, तो वो लोग आ रहे थे कमिंग टुवर्ड्स देम। दोनों ने सुना, लोमड़ी ने भी सुना, रैबिट ने भी सुना कि शिकारियों का पूरा झुंड आ रहा है। Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. Immediately, फौरन, बिल्कुल समय बर्बाद किए बगैर रैबिट ने क्या किया? उसका होल होता है, रैबिट को रहने की जगह को क्या कहते हैं? होल। तो जमीन के नीचे घर बना के रहता है, होल बना के। वो फौरन, लिप लिप यानी कूदना, फौरन छलांग मारी, कूद के अंदर, अपने घर के अंदर वो चला गया। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, उसने कॉल बैक किया, मतलब कि जाते जाते कह के गया फॉक्स को कि भाई तुम भी अपने आप को बचा लो। दिस इज माई प्लान, वॉट आर यू गोइंग टू डू? ये मेरा प्लान है। देखो, जब मेरे ऊपर कोई एनिमी आता है तो मैं तो इस तरह से मेरे घर के अंदर फटाक से समय बर्बाद किए बगैर घुस जाता हूँ और बच जाता हूँ। वट इज योर प्लान? तुम क्या करने वाले हो? द फॉक्स थॉट फर्स्ट ऑफ वन वे, देन अनदर, देन ही थॉट ऑफ अ बेटर वे, then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off. तो इसका क्या हुआ फॉक्स का, कि फॉक्स ने पहले सोचा ये तरीका यूज करूं बचने के लिए, फिर सोचा नहीं ये नहीं, ये वाला तरीका सही रहेगा। दूसरा तरीका सोचा, दूसरा सोचा नहीं इससे बेटर, और कौन सा सही रहेगा, कैसे अपने आप को बचाऊं। ऐसा बचाने के तरीके सोचने में उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हंटर्स को तो आना ही था, वो तो लगातार आ ही रहे थे। अब उसके सोचने में टाइम वेस्ट किया, एक्शन ली नहीं, और आखिर में ये हुआ कि वो पकड़ा गया। क्लेवर कहलाने के बावजूद फॉक्स को सारे हंटर्स पकड़ के लेके गए। उनकी तो फिर वो जो करना होगा करेंगे, मार डालेंगे ये वो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि हो लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, सही जगह पे उसका उपयोग ना किया जाए, तो वो किसी काम की होती नहीं है। तो उसका वेस्टेज हुआ। जबकि रैबिट को थोड़ा सा ही नॉलेज था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन था, उसका यूज़ करता था, उसकी जान बच गई। तो ये लेसन